हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग, इस पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ठीक है, हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर भी कर लिया है, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, उससे रिलेटेड उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर डालो। ठीक, तो यहाँ पर आज हम करेंगे प्रोडक्ट प्रमोशन, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी कितने एमसीक्यूज सही होते हैं अगर आपने ये प्रोडक्ट प्रमोशन पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है उसके बाद एमसीक्यू कर रहे हैं और अपने आप को जज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं, इससे अच्छी कोई प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से दिया है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बता देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पीओपी स्टैंड फॉर। तो पीओपी हो या पीओएस हो, ये दोनों का फुल फॉर्म याद रखिए। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ परचेज, ठीक, वही पीओएस का पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से कि अ सेल्स प्रमोशन आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिटेलर, ठीक, रिटेलर टू कंज्यूमर्स इन प्रपोर्शन, क्या लिखा है, इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स परचेज, ठीक, कंज्यूमर परचेज, तो नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिटेलर के द्वारा, तो वो क्या होता है, दैट इज ट्रेडिंग स्टम्प। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो डगमार कंसेप्ट है वो पस्तिली जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो पस्तिल जो है रूसेल एस कोहली के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लाइफ ऑफ आउटडोर मीडिया एडवर्टाइजिंग इज, तो वो क्या होती है, दैट इज लॉन्ग लाइफ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 की सीक्रेसी कैन बी मेंटेन इन, तो सीक्रेसी किन में मेंटेन रहती है, तो यस, आपको पता है ना कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग करेंगे तो सीक्रेसी बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रमोशन मिक्स होता है डज नॉट कंसिस्ट, उसमें क्या नहीं आता है, पब्लिसिटी आता है, बिल्कुल आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, लेकिन प्राइस रिडक्शन नहीं आता है। इस वजह से यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच एडवर्टाइजिंग मीडिया यू वुड यूज, क्या लिखा, यू वुड यूज व्हेन यू हैव टू, क्या लिखा है, यू हैव टू पीरियड, क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रक्शन, ठीक, डेमोन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है, ठीक, ये क्या है, गिव प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रक्शन, तो वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा दैट इज सी, मतलब टीवी। अब फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि विच मीडियम वुड यू हैव बीन, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट, कैसे प्रोडक्ट यूज करना है नेचर, तो टीवी पर आप देखते हैं ना कि प्रोडक्ट इस तरीके से, डायरेक्ट मेल इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये टीवी में, ठीक, तो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किस पे होता है, तो टीवी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोशन टूल सच एज स्विप, क्या लिखा है, स्विप स्टार्ट इवेंट्स स्पॉन्सरशिप सैंपल्स कूपन आर क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ, वो किस कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, तो यस, कंज्यूमर प्रमोशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक कैश रिफंड आल्सो क्लासिफाइड एज, तो कैश रिफंड को हम कैश रिबेट के जैसे क्लासिफाइड किया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट विच स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यू अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड ऑफ गुड्स पर, गुड पर, क्या लिखा, गुड परफॉर्मेंस एज थ्रो बाई सेल्स पीपल इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय सेल्स पीपल इज क्लासिफाइड, जो कि सेल्स पीपल के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो दैट इज वो सेलिंग प्रोसेस होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक इन विच, जिसमें कंज्यूमर परचेज प्रूफ इज सेंड किया जाता है मैन्युफैक्चरर का, विच, क्या लिखा है, विच देन रिफंड सम पार्ट ऑफ प्राइस इज क्लासिफाइड,
ठीक, तो कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, तो दैट इज इससे पहले भी एक से रिलेटेड एमसीक्यू से आया था, ठीक, कैश रिफंड, इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट, ठीक, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपनी को बाय परफॉर्मिंग सेलिंग, ठीक, सर्विसिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग इज क्लासिफाइड एज, तो वो क्या होता है, तो दैट इज वो सेल्स पर्सन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट गिव टू कंज्यूमर टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं भाई, सेल्स प्रमोशन ही तो है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल ऑफ प्रोडक्ट इन इंट्रोडक्टरी स्टेज आर रिकॉर्डेड बाय कंपनी, तो कैसी सेल्स होती है भाई, सेल्स लो होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैप्टिव, क्या लिखा, व्हेन कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इज यूज, वो यूज किया जाता है फॉर सर्विस के लिए, देन दिस प्राइस स्ट्रेटजी एज क्लासिफाइड एज, तो ये प्राइस स्ट्रेटजी से क्लासिफाइड होती है, दैट इज वो टू पार्ट प्राइसिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, अगर आप 5 बार ये देख सकते हैं सभी वीडियो, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती, सारी चीजें आपके माइंड में ही छप जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू आज आपके आ रहे हैं, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनको 5 बार देख लेते हैं हर वीडियो, तो ये तो गारंटी है कि हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है, ये तो हो जाए। और दूसरी बात कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है, और आपके पेपर में समय बचाने के लिए बहुत अच्छी तरह, जैसे आएगा पढ़ोगे आप टिक कर दोगे, ठीक, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आप इनको बहुत बार देख के जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है ना सर, कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन और मोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स टू इम्प्रूव सेल्स इज क्लासिफाइड एज, तो क्या बोला गया है कि एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स टू इम्प्रूव सेल्स एज क्लासिफाइड एज, तो कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो दैट इज मॉडिफाइड मार्केटिंग मिक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रियल विन वर्थ डूइंग, क्या लिखा, प्री प्रपोजिशन, ठीक, ऑफ मार्केटिंग चेकिंग फिट ऑफ प्रोडक्ट इन ओवरऑल स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ, क्या है ये, किसका पार्ट है, तो दैट इज ये वर्थ डूइंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू डू पीसीएल के क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड व्हेन अ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट सेटिस्फाई मार्केट, देन क्या बोला गया है कि जब न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट वो सेटिस्फाई करता है मार्केट को, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा स्टेज जो है वो ग्रोथ, क्योंकि उसने सेटिस्फाई कर दिया मार्केट को, मतलब ग्रोथ स्टेज पे ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फाइंडिंग न्यू सेगमेंट को फाइंड करना, नए यूजर्स को फाइंड करना, विच कैन रिजल्ट इन इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ, ठीक, कंजम्पशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग इज सेट टू बी, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोडिफाइड द मार्केट। समझते हैं कि फाइंड करना, भाई हम नए सेगमेंट को फाइंड करेंगे, नए सेगमेंट को, नए यूजर्स को, जो कि क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन ऑफ मार्केटिंग ऑफरिंग में, ठीक, तो दैट इज मॉडिफाइंग द मार्केट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन से रिलेटेड एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करेंगे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाइए, बहुत बार वीडियो को देख करके जाइए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, मेहनत की रिस्पेक्ट करें, ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा।